कुमार सिंह है। मैं मैथ पढ़ाता हूँ और आज मैं आप लोगों को एक नया कंसेप्ट लेकर के आ रहा हूँ। और ये कंसेप्ट में सबसे पहला है कि फार्मूला, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो के फार्मूला को याद करना है। सबसे पहले आप लोग नोट डाउन कर लें और उसका मैं कुछ ट्रिक बताऊंगा। उस ट्रिक को अपनाने के बाद आप लोगों को फार्मूला को समझने में और याद करने में बहुत आसानी होगी। इसलिए सबसे पहले आप लोग कॉपी को निकाल करके नोट डाउन करें। ये टी रेशियो हुआ। टी रेशियो में ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, और कोसेक थीटा। आप लोग इसे नोट डाउन करना है, क्योंकि सम बनाने में काफ़ी आसानी होगी। जब तक इसे याद नहीं रखेंगे तो सभी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, हिसाब अच्छी प्रकार से नहीं बनेगा। टी रेशियो में सबसे पहले हम 0 डिग्री के बाद 30 डिग्री को लेते हैं, फिर 45 डिग्री के बाद 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। समझे बच्चों? आप लोग नोट कर लें। 0 डिग्री 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। साइन इसके बाद जाकर के आता है 120 डिग्री। 120 डिग्री के बाद 135 डिग्री, 150 डिग्री और 180 डिग्री। इतने के वैल्यू को तो यहाँ पर मैंने ये आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। ये जो मैंने खाका खींचा है, ये जो मैंने फिगर खींचा है, फिगर खींचने के बाद ये सारे नोट डाउन कर लेंगे। इसके वैल्यू को मैं लिखा देता हूँ और इस वैल्यू को लिखाने के बाद मैं इसका ट्रिक समझा देता हूँ। इस ट्रिक को अपनाएंगे तो ये टेबल को याद करने में बहुत आसानी होगी। सबसे पहले साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 और साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 और साइन 90 का वैल्यू 1। फिर जाकर के हम कॉस थीटा में लें। कॉस थीटा का वैल्यू 1, कॉस 30 का वैल्यू √3/2 और कॉस 40 का वैल्यू 1/√2 और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 और कॉस 90 का वैल्यू 0। इसके बाद आप आए जाकर के टेन थीटा में। टेन थीटा का वैल्यू जो होगा वो 0 होगा। टेन थीटा का वैल्यू 0, टेन 30 का वैल्यू 1/√3, टेन 40 का वैल्यू 1, टेन 60 डिग्री का वैल्यू √3 और टेन 90 का वैल्यू
नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। सर्वप्रथम बात दरअसल है कि आप लोग यहाँ तक आपको याद करना होगा। 90 तक के वैल्यू को साइन कॉस टेन में याद कर लेते हैं तो ये समूचे टेबल आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब इसमें मैं कुछ ट्रिक बताता हूँ कि जो वैल्यू साइन में होता है जस्ट इसका रिलेशन जो है वो कोसेक के साथ है और कॉस का रिलेशन सेक के साथ और टेन का रिलेशन कॉस के साथ होगा। आप इसको यदि दिमाग में रख लेते हैं तो ये सभी वैल्यू याद हो जाएगा। यदि जो वैल्यू साइन में 0 है तो कोसेक में जस्ट उसका अपोजिट हो जाता है। जो वैल्यू साइन में है 0 तो कोसेक में उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पर साइन है, यहाँ पर कोसेक है। साइन में यदि 0 है तो कोसेक थीटा में 1/0, जिसको हम कहते हैं इनडिफिनिट नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो यहाँ पर नॉट डिफाइंड आप लिख दें या इन्फिनिटिव लिखें, नॉट डिफाइंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। कॉस थीटा का वैल्यू क्या है 1, इसका अपोजिट क्या होगा 1/1 1। कॉट थीटा 0 है, 0 का अपोजिट क्या होगा नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। आप लोग इसे नोट कर लें, रिलेशन आप याद रखेंगे तो स्वतः ये सभी याद हो जाएंगे। साइन का रिलेशन कोसेक के साथ, कॉस का रिलेशन सेक के साथ, टेन का रिलेशन कॉट के साथ। अब यहाँ पर देखें साइन 30 का मान कितना है 1/2 है, तो कोसेक में 30 का मान क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में डाल देते हैं और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में डाल दें, मीन्स जाकर के 2/1 मीन्स 2 हो गया। ठीक है बच्चों, cos 30 डिग्री का वैल्यू 2/√3/2 है, तो सेक थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 2/√3। ठीक है बच्चों, टेन थीटा का वैल्यू 1/√3 है, तो cot थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा √3। इसके बाद हम लोग आ गए टेन 45 डिग्री में, साइन 45 डिग्री में। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 है, तो कोसेक में जस्ट इसका ये √2 हो जाएगा। फिर जाकर के cos 45 1/√2, ये भी वैल्यू 1/√2, ये वैल्यू 1। यहाँ टेन साइन 60 का वैल्यू है √3/2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/√3 और जाकर 1/2, ये वैल्यू 2 और ये वैल्यू 1/√3। यहाँ पर साइन 90 का वैल्यू 1 है, तो कॉस 90 का वैल्यू भी 1 हो जाएगा। फिर कॉस यहाँ पर 0 है, तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, इस नॉट DEFINED, नॉट डिफाइंड। और यहाँ पर इन्फिनिटी है तो ये वैल्यू होगा 0। यानी इतना आसान है इसे याद करने में। केवल 90 तक यदि आप वैल्यू याद कर लेते हैं तो 10 ये कॉट सेक कोसेक की वैल्यू आसानी से याद हो जाएंगे, जस्ट उसका अपोजिट कर देना है। अब रेस्ट बची बात, बहुत सी किताबों में ये नहीं दिए हुए हैं 10th तक में, मैं थोड़ा एक्स्ट्रा आप लोगों को बता देता हूँ जो कि आगे दिक्कत नहीं हो, और अगर इससे रिलेटेड कुछ टर्म आ जाते हैं तो इसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। थोड़ा सा रिलेशन आपको इसमें याद रखना पड़ेगा। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन होता है 0 का रिलेशन 180 के साथ है, फिर जाकर 30 का रिलेशन 150 के साथ है, और 45 का रिलेशन 135 के साथ है, और 60 का रिलेशन 120 के साथ है। कहने का मीनिंग ये है क्या, जो वैल्यू आपको 0 में होगा वही वैल्यू 180 में होगा, जो वैल्यू 30 में होगा वो वैल्यू 150 में होगा, डिग्री में होगा, जो वैल्यू 45 में होगा 135 डिग्री में होगा, जो वैल्यू 60 डिग्री में होगा वही वैल्यू 120 डिग्री में होगा। दिक्कत क्या है, दिक्कत है साइन का। अगर 90 डिग्री के बाद हम 90 डिग्री से जब हम ऊपर आगे चलते हैं तो साइन और कोसेक में टोटल मान पॉजिटिव होगा।
मीन्स पॉजिटिव वैल्यू 90 डिग्री के बाद, 90 डिग्री आफ्टर 90 डिग्री प्लस का मान 90 डिग्री के बाद पॉजिटिव होगा प्लस वैल्यू आफ्टर 90 डिग्री एबव 90 डिग्री, और ये वैल्यू जो है साइन और कोसेक में है, साइन एंड कोसेक, बट माइनस वैल्यू कॉस, टेन, कॉट, सेक। 90 डिग्री के बाद ये टोटल वैल्यू निगेटिव होगा। अब यहाँ पर देखें साइन 0 का वैल्यू 0 है, तो साइन 180 का वैल्यू भी हमारा क्या हुआ, 0 हुआ। यहाँ पर मैंने आपको ट्रिक बताया था, जो वैल्यू 0 में होगा वही वैल्यू 180 में होगा। फिर यहाँ पर साइन 30 का वैल्यू 1/2 है, कॉस 150 का वैल्यू भी 1/2 होगा। फिर यहाँ पर साइन 45 का वैल्यू 1/√2 है, तो यहाँ भी वैल्यू 1/√2 होगा। फिर जाकर ये साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 है। फिर आए कॉस यहाँ पर 1, ये वैल्यू हमारा 1 हुआ, ये वैल्यू 1 हुआ, ये वैल्यू √3/2 हुआ, और ये वैल्यू 1/√2 हुआ, और ये वैल्यू जाकर 1/2 हुआ। फिर 10 में आकर के देखें, ये वैल्यू 0 है, 1/√3 है, और ये 1 है, और ये √3 है। कहने का मीनिंग है कि साइन कॉस टेन ये तीनों वैल्यू तो हम इसी वे याद कर लेंगे, लेकिन 90 डिग्री के बाद हमने बताया था कि ये वैल्यू कॉस और टेन में निगेटिव होता है, तो यहाँ पर आपका निगेटिव वैल्यू निगेटिव निगेटिव निगेटिव, ये भी निगेटिव दे दें, ये भी निगेटिव दे दें, ये भी निगेटिव दे दें। तो इसलिए ऐसे ट्रिक को यदि अपनाते हैं तो ये टोटल टेबल को याद करने में किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, उसी प्रकार से जस्ट जहाँ पर भी आ जाए, ये नॉट डिफाइंड है तो ये नॉट डिफाइंड हो गया, नॉट डिफाइंड। इसके बाद ये वैल्यू √3, ये वैल्यू 1, और ये वैल्यू 1/√3। ये भी वैल्यू टोटल क्या है, कॉट में हम यहाँ पर लिख दिए हैं माइनस वैल्यू कॉस 10 कॉट सेक, तो ये वैल्यू को आप क्या कर देंगे, यहाँ भी माइनस माइनस माइनस। सेक में आए, ये वैल्यू 1 है, ये वैल्यू 2/√3 है, ये वैल्यू 2/√3 है, ये वैल्यू √2 है, और ये वैल्यू 2 है। ये सभी का वैल्यू माइनस माइनस माइनस। अब कोष्टक में है, ये नॉट डिफाइंड है, तो यहाँ भी आप दे दें नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, और यहाँ पर दे दें आप जाकर 2, और ये √2, और ये 2/√3। अगेन पुनः फिर से समझिए, इस पूरे खाका को याद करने के लिए आपको 90 डिग्री तक के वैल्यू को याद करना होगा अप टू 10 तक। यदि साइन से साइन कॉस 10 में 90 डिग्री तक के वैल्यू को आप याद कर लेते हैं, तो ये पूरे टेबल आपको आसानी से याद हो जाएगा। याद करने में क्या ट्रिक अपनाना है, जो वैल्यू साइन में होगा जस्ट उसका अपोजिट कोसेक में होगा, जो वैल्यू कॉस में होगा उसका जस्ट अपोजिट वैल्यू सेक में होगा, जो 10 में होगा उसका जस्ट कॉट में होगा। जैसे साइन 0 में वैल्यू 0 है तो कोसेक में नॉट डिफाइंड है, कॉस में 1 है तो सेक में 1 है, 10 में 0 है तो कॉट में नॉट डिफाइंड है। साइन 30 में 1/2 है तो 2 न्यूमरेटर में गया, 1 डिनोमिनेटर में गया तो 2 हो गया। इसी प्रकार से बच्चों इसको आसानी से आप याद कर लेंगे। 90 बस केवल याद रखना है, 90 के बाद जो है 180 तक में साइन और कोसेक का वैल्यू पॉजिटिव होता है और सभी का वैल्यू हमारा निगेटिव होता है। केवल 0 से 90 तक की वैल्यू को आप लोग अवश्य याद करें। ये तो नंबर 1 एक नंबर का ये फार्मूला है, इस फार्मूले को याद करें। ये फार्मूला याद यदि कर लेते हैं तो टू बी इजी सबसे आसान ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू के निकालने में होंगे।
अब नेक्स्ट फार्मूला में हम आते हैं। ये हमारा एक खाका है, इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, इसको वाई एक्सिस कहते हैं। ये एक्स डैश हो गया, ये वाई डैश हो गया, ये हमारा ओरिजिन होता है। केवल याद रखें, ज़्यादा लंबे में नहीं जाएं। ज़्यादा लंबे में जाएंगे तो माथा आप लोगों का डिस्टर्ब हो जाएगा, वो भी नहीं याद होगा जो याद होना है। इसलिए टू बी इजी मेथड, 4 बात को याद रखना है। और साइन, टेन, कॉस, ये 4 शब्द याद रखें। और साइन, टेन, कॉस। ये जो खाका आप देख रहे हैं, ये खाका को एंटी क्लॉकवाइज अगर हम मूव करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करने में इसके 4 क्वाड्रेंट 4 भाग में, ये 4 पार्ट्स में ये डिवाइड हो जाता है। ये 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। समझे बच्चों? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, और साइन पॉजिटिव होगा तो कोसेक पॉजिटिव होगा। ये थोड़ा सा ये ट्रिक याद रखें, ये ट्रिक याद रखेंगे तो फॉर्मूला आसानी से याद हो जाएगा। फिर जाकर के ये थर्ड क्वाड्रेंट में 10 है, 10 और कॉट इसमें आए, ये कॉस और सेक, ये वैल्यू हमें याद हो जाएगा। केवल ऑल साइन, टेन, कॉस, ये फर्स्ट में हो गया, ये सेकंड में हो गया, ये थर्ड में हो गया, ये फोर्थ में हो गया। इससे रिलेटेड इस पर फार्मूला है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला क्या है, 0 से 90 है तो 90 माइनस थीटा, ये हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आती है। 90 माइनस थीटा, मेरे बच्चों यहाँ पर मैं 90 माइनस थीटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा, और लास्ट हमारा हो जाता है कॉसेक 90 माइनस थीटा। इसका रिलेशन क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा का कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा का साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा का कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा का जाकर हो जाए 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। यह फार्मूला को याद करेंगे, रेस्ट फार्मूला को फिर मैं बताऊंगा। जो भी बचे कुचे हैं, ये फार्मूला को आप लोगों को याद करना है। यहाँ पर टू बी इजी टास्क है, साइन का रिलेशन कॉस के साथ इस सब में चलेगा। साइन अगर 90 माइनस थीटा है तो उसको कॉस थीटा करना है, कॉस 90 माइनस थीटा है तो साइन थीटा करना है, टेन 90 माइनस थीटा है तो कॉट थीटा करना है, कॉट 90 माइनस थीटा है तो टेन थीटा करना है, सेक 90 माइनस थीटा है तो कोसेक थीटा करना है, और कोसेक 90 माइनस थीटा है तो सेक थीटा करना है। बच्चों अगले वीडियो में मैं फिर नए कंसेप्ट के साथ में आ रहा हूँ। थैंक यू, गुड बाय, बाय।